बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। इसे कहते हैं गेंद को सीधा हवा में बाउंड्री के पार पहुंचाना। इसे कहते हैं करारा जवाब, वो भी एकदम खालिस ओवैसी स्टाइल। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का ये वो 22 सेकंड का वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश मचाए हुए है। इसमें ओवैसी ने अपने ही तल्ख अंदाज में पाकिस्तान के ट्रोलर्स की क्लास लगाते हुए उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया है। ओवैसी ने खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई बताया है, खुद को हैंडसम और बेबाक बताया है। पाकिस्तान के दिमाग में कैसे भूसा भरा है इसका भी पूरा सार समझाया है। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। पहलगाम हमले के बाद हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने अपने बयानों से पूरे देश का ध्यान खींचा है। ओवैसी हर कदम पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी सबसे मुखर होकर उसकी बैंड बजा रहे हैं। पाकिस्तान ने हालिया जंग को लेकर जब जब मजहबी लकीर खींचने की कोशिश की, ओवैसी ने तुरंत अपने तल्ख जवाबों से पाकिस्तान की लंका लगाई है। इसलिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओवैसी ट्रोलर्स के निशाने पर है। यही कारण है कि पाकिस्तान के ट्रोलर्स को लेकर जब ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई कहकर वापस से इस बेगैरत मुल्क के मजे लिए और पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ओवैसी का नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं, ओवैसी भाईजान एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतो। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने पाकिस्तान की क्लास लगाई। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार ओवैसी का रौद्र रूप सामने आ रहा है। हर बात ऐसी जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रही है। इसके बाद अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा। उनकी तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते, टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह होता। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। आप इसे ओवैसी की पॉलिटिक्स का टैक्टिकल शिफ्ट कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यही मान रहे हैं कि हैदराबादी भाईजान का ये नया अवतार भयंकर लाजवाब है। क्योंकि की जुबान पर पहले मोदी, मुसलमान और मस्जिद होते थे, मगर पहलगाम हमले के बाद उन्होंने गियर पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर हमलावर हो रहे हैं। मोदी सरकार जिस तरह आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान से डील कर रही है, आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान का पक्का इलाज करने के प्लान पर काम कर रही है, उसे ओवैसी का पूरा समर्थन है। पाकिस्तान को लेकर ओवैसी का रौद्र रूप देश के मुसलमानों के बीच चर्चा बन गया है। जो बातें ओवैसी कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुनी सुनाई जा रही है। पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। हम तो इतना ही यूएस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। मैं आप पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली इंडिया को। जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की जानें ली, उसके बाद से ही ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर अपने क्रोध का टॉप गियर लगाया हुआ है। ओवैसी पाकिस्तान के लिए भिखमंगा, दहशतगर्द, नाकाम मुल्क, कमीना, दिमाग में भूसा भरा जैसे
तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान आतंक को फंडिंग करने वाले पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्जा दे रहे हैं। ओवैसी उनकी क्लास लेने से भी पीछे नहीं हटे। भी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। केपीपी के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है, उनको कि बताना है ये सब चीजें। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। ओवैसी की भाषा में सवाल नहीं है, किसी तरह की राजनीति भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है राष्ट्रवाद की भावना। ओवैसी इस वक्त सोशल मीडिया के हीरो बने हुए हैं। यही कारण है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्वदलीय सांसदों के डेलीगेशन की जो टीम इंडिया बनाई है, उसके अहम प्लेयर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी है। ओवैसी भारत में मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं। उन्हें डेलीगेशन में शामिल करके भारत सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी समुदायों को साथ लेकर चल रही है। ओवैसी की मौजूदगी से मुस्लिम देशों में भारत की बात को अधिक गंभीरता से सुना जाएगा। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ओवैसी को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया भेजा जा रहा है, जिसे लेकर ओवैसी खासे उत्साहित भी है। असल में पहलगाम अटैक के बाद ओवैसी अपने राजनीतिक करियर में शायद पहली बार मोदी सरकार का इतना खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को बेशर्म और असफल देश बता रहे हैं, सेना के शौर्य को सजदा कर रहे हैं। लेकिन अब जरा 6 साल पीछे चलिए और पुलवामा याद कीजिए। ओवैसी तब भी हमलावर थे, मगर पाकिस्तान पर नहीं, मोदी सरकार पर। ओवैसी ने तब पूछा था कि भारी मात्रा में RDX आया तो मोदी क्या कर रहे थे। ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सेलफोन पर सवाल किए थे। तो यहाँ मुद्दा ये भी है कि पुलवामा से पहलगाम तक आते आते क्या AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर इसके पीछे कोई चुनावी रणनीति है। राजनीति के जानकारों की माने तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक रहे ओवैसी ने अब अपने पांव हिंदी बेल्ट में फैलाने शुरू कर दिए। वो उम्मीदवार भी गैर मुस्लिमों से देने लगे। इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कम से कम 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या ये नीतिगत बदलाव इन 50 विधानसभा सीटों पर लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया है? तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। अब इसे हृदय परिवर्तन कह लें या चुनावी रणनीति, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे ओवैसी ने पहलगाम अटैक के समर्थन में कसीदे भी गढ़े। राजनीति के जानकारों की माने तो पुलवामा से लेकर पहलगाम की घटना के बाद तक ओवैसी में आया बदलाव कितना दिल से है, ये तो वही जानते हैं। पर राजनीतिक चश्मों से देखा जाए तो ये मौजूदा राजनीति की जरूरत है। देश में इस वक्त जो माहौल है उसमें मुल्क के अधिकांश मुसलमानों में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। वो सरकार और हिंदुस्तानी सेना के फेवर में। इस वक्त देश में राष्ट्र प्रेम की गंगा बह रही है और उसी बहती गंगा के साथ ओवैसी सबसे पहले खड़े नजर आए।
जाहिर है बाकी दलों से वो आगे निकल चुके हैं। जिस तरह से बीते कुछ चुनावों में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए ओवैसी यह भी समझ चुके हैं कि देश या बिहार की राजनीति में केवल मुस्लिम वोट की बदौलत बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। और जो ताकतें इस मुल्क में दहशतगर्दी के जरिए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दे। और याद रखिए, ये हमारा वतन है जिसकी बारे में हदीस शरीफ में आया है कि इमाम हाकिम ने अपनी किताब में लिखा, हज़रत अली से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप भी लगते हैं। ऐसे में ये खास वक्त अपनी बदली हुई रणनीति के तहत इस आरोप के खिलाफ खड़े होने का भी है। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी बार बार लगातार पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाकर और हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद का नारा लगाकर इसमें लीड ले चुके हैं। इसलिए सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करने वाले ये चेहरा आज देश का चहेता चेहरा और पाकिस्तान in association with DBS Global